करवाओ ना, क्या हो गया? रज के बेइज्जती कराओ। इन्होंने रज के जलील कीता, असी मसानी फील कीता। बड़ी कैपेसिटी हो गई यार इंडिया की। रमनदीप भी करा ले, रमनदीप भी। रामू काका से करवा लो, रामू काका को ले आओ ना। रामू काका वो धोती बांध के बीच में करेंगे, रामू काका बॉलिंग करवा लो। इश्तियाक पान वाले को ले आओ, लगाओ इनको बॉलिंग पे। लगाएगा चूना कत्था, तुम तो वैसे लगा दे चूना, हमें करवाओ। छुट्टी करने वाला था, सो रहा था, सो के उठा, 10 बजे उठाया पप्पू ने मुझे। मेरी देखते ही फट गई भैंस की। पप्पू कह रहा उस्ताद जी कहर हो गया, उठो। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा कंगलुओं ने हरा दिया। मेरे को लगा पाकिस्तान को हरा दिया होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। पप्पू ने ईंट मारी भैंस के माथे में। कह रहा अपने को पेल दिया है। अब कंगलुओं सब पिल गए, अब इनसे भी धरे गए। और एक दुख और नहीं समझ में आ रहा है कौन सा मनाए। अरे तुम सुपर ओवर को रो रहे हो, मैं ये सोच रहा हूं जो 19वें और 20वें ओवर में मिला के जो हमने 50 रन खाए हैं उसका दुख मनाएं। ये दुख इतना भारी है कि इस टाइम पे गुस्सा आ रहा है लड़के लोगों के बीच में। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इस टूर्नामेंट में हम उखाड़ने क्या गए थे, हासिल करने क्या गए थे। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से हार गए और उसके बाद उनसे तो हारे हारे ही हारे, अबे उसके बाद कंगलुओं से भी धरे गए। आज हमारी हालत देखो, हमारा भविष्य, उज्जवल भविष्य को देखिए। राइजिंग स्टार, ये ऐसे राइजिंग स्टार है, पूरे देश डुबा देंगे। ऐसे राइजिंग है ये। एक आउट भी हो गया सुपर ओवर में। आप हाल देख ले, सुपर ओवर में इंडिया ने कितने रन बनाए जी? 0। पहली 2 बॉल पे 2 विकेट, वो भी कोई कम नहीं बांग्लादेशी। वो पहली बॉल पे आउट हो गया कि जी हम भी 0 बनाएगा। भाई साहब हमने बोला क्यों, तुम क्यों 0 बनाएगा? ले वाइड, जीत जाओ आराम से। सुएश जी आए, सेकंड वाइड दी है, ऐसी की तैसी तुम्हारी मैच गया भाड़ में। इमर्जिंग एशिया कप, राइजिंग स्टार एशिया कप भाड़ में। इंडिया इज आउट ऑफ द एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, राइजिंग स्टार एशिया कप, व्हाटएवर द हेल यू वांट टू कॉल इट। सुपर ओवर में आपकी दर्दनाक हार हुई है, चीखें निकल गई आपकी इस मैच के अंदर। मरते मराते आप सुपर ओवर तक पहुंचे थे, मुंह काले करवा के वापस आ रहे हो। तो बांग्लादेश पहुंच गई है फाइनल, आपसे फाइनल नहीं पहुंचा गया। किससे हार गए हो जी? बांग्लादेश से। लख दी लानत, जहन्नम दी लानत मैं बोलता हूं आपके ऊपर। 194 मरा के, पहले तो 194 पड़वाया कि तुमने। लास्ट के 2 ओवर में 50 रन खा रहे हैं, 2 ओवर में 50 रन खाए हमारी टीम ने। लास्ट के 2, ये तो बॉलिंग लेके गए हैं। रमनदीप भी करा ले, रमनदीप भी। रामू काका से करवा लो, रामू काका को ले आओ ना। रामू काका वो धोती बांध के बीच में करेंगे, रामू काका बॉलिंग करवा लो। इश्तियाक पान वाले को ले आओ, लगाओ इनको बॉलिंग पे। लगाएगा चूना कत्था, तुम तो वैसे लगा दे चूना, हमें करवाओ। करवाओ ना, क्या हो गया? रज के बेइज्जती कराओ। इन्होंने रज के जलील कीता, असी मसानी फील कीता। बड़ी कैपेसिटी हो गई यार इंडिया की। मतलब एक मैच दर्दनाक तरीके से हार के तुम्हें होश नहीं आया। तुम तो ओमान से हारने वाले थे उस दिन, ये तो तुम टीम लेके गए हो। किस्मत भी होशियारों का साथ देती है, बहादुरों का साथ देती है। एक बार टीम इंडिया को बांग्लादेश के सामने किस्मत ने मौका दिया। वो मौका जब आखिरी गेंद पर रन बनाना था। बांग्लादेश की बेवकूफी से इंडिया को मौका मिला सुपर ओवर का, लेकिन उसके बाद जो बेवकूफी इंडिया ने की, क्या उसने मैच हरा दिया? मतलब किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी को मैं डायरेक्टली ब्लेम करना नहीं चाहता, लेकिन सवाल यह है कि क्या वहां पर कैप्टन जितेश शर्मा जो इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनका फैसला सही था खुद आने का? वैभव को ना भेजकर, वो वैभव जो सबसे तेज स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और इस टूर्नामेंट के भारत के सबसे सफल बल्लेबाज थे। शर्मनाक, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। जीते हुए एशिया कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हुई हार। कौन कौन रहे इस शर्मनाक हार के गुनहगार, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। लेकिन ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार है ना, नाम के स्टार हैं, ये सिर्फ आईपीएल में चमक सकते हैं, ये अपने घर पर चमक सकते हैं। इनसे एक बांग्लादेश जैसी हल्की और छोटी टीम को नहीं हराया गया और बनते आप अपने आप को इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं। एशिया कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत एक वक्त बिल्कुल तय थी और बांग्लादेश ने तो ऐसे थाली में सजा कर दे दी थी कि भाई आप लो, मैच जीत लो। लेकिन वहां से भी ये टीम इंडिया बहुत शर्मनाक तरीके से हार गई। आईपीएल के हीरो देश के लिए बन गए जीरो। आईपीएल के बड़े बड़े सुपरस्टार्स गए थे राइजिंग स्टार एशिया कप में भारत का झंडा लहराने के लिए, दोहा के अंदर धमाल मचाने के लिए गए थे, लेकिन खुद की बैंड बजवा ली इन्होंने। बांग्लादेश ए के खिलाफ सुपर ओवर में एक बड़े ही बुरे अंदाज में हार कर फाइनल जाने का सपना, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल होने से पहले ही फाइनल लोडिंग लिख दिया था लोगों ने, सबके ऊपर पानी फेर दिया यहां पर इंडिया की इस शानदार टीम ने, जानदार टीम ने। और एक बार फिर से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि आप क्या वाकई में सिर्फ आईपीएल में सारे शेर हैं, जब देश के लिए खेलते हैं तो क्या हो जाता है? तो भाई साहब क्या ही कमाल कर दिखाया आईपीएल के सुपरस्टार्स ने। पहले पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में ऐसी ठंडी हवा दिखाई कि पूरे स्क्वाड की चमक ही गुम हो गई, और फिर सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने तो रही सही सुपरस्टार पावर भी जमीन पर बिछा दी। भारत का टूर्नामेंट से बाहर होना भी कोई नॉर्मल बाहर होना नहीं था। यह तो ऐसा मंजर था जैसे स्कूल का नया बच्चा जल्दी जल्दी तैयार होकर जूता उल्टा पहन ले, बाहर निकलते ही ठोकर खाए और सीधा वापस घर पहुंच जाए। ना कोई धूम, ना शोर, ना मज़ाहमत, बस चुपचाप एग्जिट। लोगों को समझ ही नहीं आया कि यह टीम वाकई टूर्नामेंट खेलने आई थी
या सिर्फ नाम लिखवाकर वापसी का प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ था। खेल ऐसा था कि देखने वाले भी सोच में पड़ गए कि ये वही आईपीएल के करोड़ों में बिके हुए स्टार्स हैं या कोई मकामी क्लब के लड़के आखिरी वक्त में पकड़कर लाए गए हैं। मैदान में शॉट्स कम और कंफ्यूजन ज्यादा थी, जैसे पूरा स्क्वाड अपनी ही हाइट से डर गया हो। अब जरा इंडियन मीडिया की हालत मुलाहिजा करें। पूरा मुल्क ऐसे शॉक मोड में चला गया है जैसे बिजली का बिल अचानक डबल आ जाए और घर के सब अफराद एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाएं। कुछ एंकर्स टीवी स्क्रीन पर ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे अभी बीसीसीआई के बाहर एहतजाज शुरू कर देंगे या लाइव प्रोग्राम में ही डेस्क तोड़ देंगे। इनका फेवरेट डायलॉग भी पहले से तैयार था, इन लड़कों से बस आईपीएल खेलवा लो, भारत के लिए खेलने की सलाहियत नहीं है। भाई हजूर, ये बात तो पहले ही साफ थी कि जब प्लेयर आईपीएल में करोड़ों की बोलियां सुनकर खुद को बॉलीवुड का हीरो समझने लगे और मैदान में दाखिल होने से पहले ही उनकी वॉक में फिल्मी स्वैग आ जाए, तो फिर इंटरनेशनल मैच में यही हालत होना था। बांग्लादेश के बॉलर्स ने जब सीधी सादी लाइन एंड लेंथ पर गेंद फेंकी तो हमारे आईपीएल स्टार्स इस तरह चूके जैसे किसी ने अचानक इनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया हो। पूरे मीडिया में एक ही चीखो पुकार थी, ये टीम इंडिया नहीं, ये आईपीएल का फैन क्लब है। लेकिन बात हकीकत से दूर भी नहीं थी, क्योंकि खेल में नज्मो जब्त, प्लानिंग और ग्राउंड सेंस कहीं दिखाई ही नहीं दी। पाकिस्तान से हारने के बाद भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे घर में किसी ने वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया हो। सब कंफ्यूज, सब परेशान और सब एक दूसरे से ही उम्मीद लगाए बैठे कि शायद कोई मुआवजा हो जाए। मीडिया को फिर भी ख्वाब था कि नहीं, सेमीफाइनल में ये लड़के जाग जाएंगे, असल टैलेंट दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, बांग्लादेश ने तो बिल्कुल सादा सीधा प्रोफेशनल क्रिकेट खेला और दूसरी तरफ आईपीएल स्टार्स ऐसे लग रहे थे जैसे अब भी नेट प्रैक्टिस में जोर जोर से छक्के मारने वाले मोड में खड़े हों। सिलेक्शन की कहानी भी कम मजाहिया नहीं थी। बीसीसीआई ने पूरी टीम ऐसी चुनी जैसे फल वाला तरबूज चुनता है, बाहर से रंग देखकर खुश हो जाता है, अंदर क्या निकलेगा अल्लाह मालिक है। नतीजे में टीम में कुछ लड़के ऐसे थे जिनकी फिटनेस सवालिया निशान, कुछ ऐसे जिनकी फॉर्म न जाने कहां गायब थी और कुछ ऐसे जो जहनी तौर पर अब भी आईपीएल के फैन बेस में जिंदा थे। भारत का सेमीफाइनल में खेलने का अंदाज देखकर लग रहा था कि शायद टीम ही फैसला नहीं कर पा रही थी कि ये एशिया कप है या कोई गाला मैच। मीडिया ने फौरन तोपें चलाईं, सिलेक्शन गलत, असल टैलेंट बाहर, ओवर हाइप्ड प्लेयर्स ने मायूस कर दिया। सच यही है कि भारत के बाहर होने की वजूहात ओवर कॉन्फिडेंस, गलत कॉम्बिनेशन और आईपीएल वाला फैंसी अंदाज था। मैच के दबाव में टीम बिखर गई। बांग्लादेश ने नॉर्मल क्रिकेट खेली और भारत खुद ही गलत फैसलों से आधा मैच हार गया। आपके ख्याल में भारत के बाहर होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।